लेकिन केवल एक ही जाति का लोग अपराधी है क्या इस धरती पे? एकदम एक जाति को टारगेट और एक धर्म के लोगों को टारगेट किया। उसको आप संरक्षण दे रहे हो, राइफल बंदूक वाला सिपाही देकर रखे हो, संरक्षित कर रहे हो। संरक्षित कर रहे हैं सरकार कर रही है और कौन कर रही है? अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं कि अकलियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक। विपक्ष लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर होती रहती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त है। आज अहले सुबह एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, लेकिन अब उसको एक दूसरे तरह से परोसा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे उजाला में के साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी विधानसभा में है, विधान मंडल में है, और यहाँ पे आज भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से कहा है कि जाति को देखते हुए टारगेट किया जाता है। ये अपराधी था, जाति किसी का भी हो और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लेकिन भाई वीरेंद्र ने कहा कि जात देख के इस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है, जात को देखकर ये सरकार टारगेट करती है, पुलिस प्रशासन टारगेट करती है। खान फलना ये फलना वो, इसके अलावा कोई अपराधी नहीं क्या? आप लोग जिस अपराध की चिंता कर रहे हो, जहां से डील हो रहा है ये अपराध, ये मोकामा से डील हो रहा है, ये बाढ़ से डील हो रहा है, ये नालंदा से डील हो रहा है, ये कहां से डील हो रहा है, उसको पकड़ो तो आप लोग। उसको आप संरक्षण दे रहे हो, राइफल बंदूक वाला सिपाही देकर रखे हो, संरक्षित कर रहे हो। संरक्षित कर रहे हैं सरकार कर रही है और कौन कर रही है? अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। तो आप अपराधी को तो प्रशासन नहीं, कोई गोली नहीं मारा। और एक जाति और एक धर्म के लोगों को, मैं अपराधियों के खिलाफ में हूँ, चाहे वो किसी जाति का अपराधी हो, लेकिन केवल एक ही जाति का लोग अपराधी है क्या इस धरती पे? यादवों को टारगेट किया जा रहा है। एकदम एक जाति को टारगेट और एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं अपराध को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति को टारगेट। आप ऐसा कीजिएगा, आपका भी होगा तो हम उस समय आएंगे, कफन उफन लेकर आएंगे आपका, तब आपको पता चलेगा। जो सवाल आप कर रहे हैं ना, पता चल जाएगा आपको कि किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नालंदा की आपने चर्चा की है, ये सब जगह, सब मोकामा, नालंदा, बाढ़, सब जगह ऐसा हो रहा है। हत्या कर रहा है राम और फंसा दिया जा रहा है रहीम को। राम हत्या करता है, राम नाम होता है, राम भगवान की बात नहीं हो रही है। हमने उदाहरण दिया, राम अगर हत्या करता है तो रहीम को फंसा दिया जाता है, और यहाँ सरकार भी रहीम को ही जेल भेज दी है। वहीं AIMIM के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, अख्तरुल इमाम, इन्होंने भी यही कहा कि जात देखकर ये जो सरकार है वो टारगेट करती है। लेकिन सीधा सा सवाल है कि जो अपराधी है तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करे? नहीं, उन्होंने जो बात कही है उसमें कुछ सच्चाई तो है कि अकलियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में ये जो इस वक्त डंडे की राज चलाने की बात कर रहे थे, गरीबों पर डंडे चल रहे हैं और बलात्कारियों पर डंडे नहीं चल रहे हैं, इनके लुटेरों पर नहीं चल रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तौर पर फेल है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि नीट वाले मामले में पुलिस प्रशासन ने लीपापोती कर दी है, और साफ तौर पे आरोप लगाया कि किसी विधायक, किसी मंत्री के बहुत ही नज़दीकी कोई शख्स है। सरकार ने इस मामले को CBI के हाथों सौंप दिया, क्योंकि बिहार पुलिस जो है वो अपराधी, वो जो भी आरोपी है वो पकड़ना नहीं चाह रही है, और मामले की लीपापोती की गई। पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर हो रही है। जिस तरह से कल विधानमंडल में जिस तरह से हंगामा हुआ है, दोनों पक्ष यानी कि जो RJD है और ये सत्ता पक्ष, उसमें कल आपने देखा कि किस तरह से अशोक चौधरी और सुनील सिंह एक दूसरे पे हमलावर हुए, किस तरह से नोकझोंक हुई। और इसको लेके जो विधान परिषद की जो सदन जो चल रहा था, उसको 24 घंटे के लिए जो विपक्ष है उनको बाहर कर दिया गया था। लगातार देखिए, सरकार पर जो विपक्ष है लगातार इस बात को लेके आरोप लगा रही है कि जो सरकार जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं ये लोग अपराध को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है, तब उस पर कहते हैं कि जाति को लेके कार्रवाई की जा रही है, खास जाति को टारगेट किया जाता है। ऐसे में
अब एक सवाल यह है कि आखिर पुलिस करे तो क्या करे, सरकार करे तो क्या करे। फिलहाल आज जो है अभी भी अंदर में विधानसभा में कार्रवाई चल रही है और विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि आखिर नीट वाले मामले में क्या हुआ। मामला तो सही है कि आखिर मामला में इस तरह की देरी क्यों हुई, आनन फानन पुलिस ने अलग अलग तरह के जवाब क्यों दिए। पहले पुलिस ने कुछ और कहा, फिर जांच टीम ने कुछ और कहा, फिर जो बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि भाई ये सुसाइड है। तो कई तरह के इस मामले में कई तरह की बातें सामने आई और अंत में मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया। सरकार का कहना है कि चूंकि मामला जो है वो निष्पक्ष उसकी जांच हो, इसके लिए सीबीआई के हाथों दिया गया है। लेकिन विपक्ष जो है वह लगातार इस बात को घेर रहा है कि आखिर मामले में किसी बड़े मंत्री का जो बहुत करीबी है अगर वह शामिल नहीं है तो फिर मामले का उद्भेदन क्यों नहीं किया गया। कई तरह के सवाल हैं और लगातार जब से 2 फरवरी से सदन चलना शुरू हुआ है, लगातार विपक्ष है सरकार को घेरने में लगा हुआ है और इस अभी भी वही कहानी, वही जो तस्वीर है वही चल रही है। देखना होगा कि किस तरह से अब अगला जो सदन अभी आज का क्या कुछ होता है वो देखना होगा। फिलहाल अभी सदन के अंदर जो है वह सदन अभी चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।